ये लो तुम्हारा आज का भोजन। पिताश्री, आज फिर एक मुट्ठी भर अनाज। मैं उस धृतराष्ट्र को नहीं छोड़ूंगा। नहीं पुत्र, नहीं। महाराज हमारे संबंधी हैं। महाराज मत कहिए उस राक्षस को पिताश्री। राक्षस है वो, राक्षस। मुझे उससे बात करनी है। धृतराष्ट्र! प्रणाम महाराज। महाराज, आपके सैनिक हमें एक मुट्ठी चावल दे रहे हैं, जिसके कारण मेरे सारे पुत्र मारे गए। अब केवल शकुनी ही बचा है। हमने ऐसी क्या भूल की है महाराज, जो आप हमें ये दंड दे रहे हैं? खंदार नरेश, छोटे हो तुम, कपटी हो तुम। झूठे, कपटी, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? तुम्हें क्या लगता है कि हमें सत्य नहीं पता कि तुमने कुरुवंश के महाराज का विवाह एक विधवा के साथ कराया है? विधवा के साथ विवाह? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? क्या तुमने गांधारी का विवाह हमसे कराने के पहले एक पशु से किया था कि नहीं? पशु से? महाराज, आपसे यदि उसका विवाह पहले हो जाता तो आप अभी जीवित ना होते। ऐसा गांधारी की कुंडली में लिखा था। इसी कारण एक पशु से उसका विवाह कराना पड़ा। हमारे मन में कोई कपट नहीं था महाराज। बस आपको ये बात बताना भूल गए। भूल की है तो पश्चाताप तो करना ही पड़ेगा। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। छोड़ दो हमें गांधारी, छोड़ दो। पिताश्री, पुत्र शकुनी, कुरुवंश से इस अपमान का बदला लेने के लिए तुम्हें जीवित रहना होगा पुत्र। मेरे मरने के बाद मेरी अस्थियों से तुम पासे बनाना। जी पिताश्री। वो पासे सदैव तुम्हारी ही बात सुनेंगे। कुरुवंश से गंधार के अपमान का प्रतिशोध लेना मत भूलना पुत्र शकुनी, मत भूलना। पिताश्री, 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 आपको वचन देता हूँ कि आपकी मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा मैं। प्रतिशोध लूंगा मैं। संपूर्ण कुरुवंश की मृत्यु का कारण बनूंगा मैं। एक पिता के सामने उसके पुत्रों की मृत्यु की क्या पीड़ा होती है, वो धृतराष्ट्र को बताऊंगा मैं। तड़प तड़प के मरेंगे उसके सारे पुत्र। स्वप्न में भी ये प्रतिशोध मैं नहीं भूलूंगा।
ये पीड़ा मुझे पग पग पर मेरे प्रतिशोध का स्मरण दिलाती रहेगी। मेरे पिता की अस्थियों से बने पासे करेंगे महाभारत की रचना, जो करेंगे संपूर्ण कौरव कुल का सर्वनाश। अब होगी महाभारत की रचना।